स्वागत है आपका अपनी ज्ञान की खिड़की में। आज ज्ञान की खिड़की में हम बात करने वाले डेटा प्रोसेसिंग के बारे में। तो डेटा प्रोसेसिंग में हम दो पार्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज डेटा प्रोसेसिंग एंड सेकंड पार्ट में स्टेप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग या डेटा प्रोसेसिंग साइकिल के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज डेटा प्रोसेसिंग। जो डेटा होता है वो हमारा रॉ फैक्ट्स होता है, मीन्स वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर पर्सन या किसी स्कूल के द्वारा समझा नहीं जा सकता है, उसके लिए यूजफुल नहीं होता है डेटा। ठीक है, तो डेटा में कई ऑपरेशंस परफॉर्म करके या कई मेथड्स को परफॉर्म करके हम उसे एक पर्टिकुलर यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो जो ये प्रोसेसिंग होती है वो हमारी क्या कहलाती है, डेटा प्रोसेसिंग। जो डेटा प्रोसेसिंग होती है वो डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर्स के थ्रू कई स्टेप्स में परफॉर्म किए जाते हैं। जो ये स्टेप्स का कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। तो अब हम डिस्कस करेंगे डेटा प्रोसेसिंग साइकिल के बारे में। डेटा प्रोसेसिंग साइकिल में हमारे टोटल 6 स्टेप्स होते हैं। तो इन स्टेप्स के जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। तो सबसे पहला स्टेप होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, सेकेंड है डेटा प्रिपरेशन, थर्ड है हमारा डेटा इनपुट, फोर्थ है डेटा प्रोसेसिंग, फिफ्थ है हमारा डेटा आउटपुट एंड द लास्ट इज डेटा स्टोरेज। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा कलेक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट किया जाता है। किसके लिए, डेटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होना चाहिए डेटा कलेक्शन, क्योंकि जब हमारे पास डेटा ही नहीं होगा तो हम डेटा पे क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो जो हमारा डेटा आउटपुट होता है वो डेटा के कलेक्शन पर डिपेंडेंट होता है, इसलिए उसका रिजल्ट वेरी कर सकता है। अगर हमारा डेटा एक्यूरेट हम कलेक्ट नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट भी एक्यूरेट नहीं होगा। इसलिए बहुत ध्यान देना पड़ता है जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं कि जो हमारे सोर्सेस हैं जहां से हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं वो वैलिड होने चाहिए, डेटा हमारा एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए, डेटा हमारा वैलिड होना चाहिए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के डेटा को कलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डेटा जो कलेक्शन है ये फर्स्ट स्टेप है, इस पे ही बाकी के स्टेप्स हमारे डिपेंडेंट होते हैं। जिस तरीके का डेटा हमें यहाँ पर मिलेगा उसी के हिसाब से इस पे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे और उसी के हिसाब से हमें इसका रिजल्ट मिलेगा। तो कलेक्टेड डेटा जो होता है वो कुछ भी हो सकता है। किसी भी कंपनी के, जैसे किसी भी कंपनी है उसमें पर्सन्स की सैलरी देखनी है तो कितने नंबर ऑफ टोटल पर्सन है, या कोई भी आंकड़ा ले लिया किसी भी कंपनी का, या कोई भी मटेरियल ले लिया, बिहेवियर ले लिया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है जो एम्प्लॉयज के होते हैं, वो भी हमारा डेटा में ही आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेज है या स्टेप है वो है हमारा डेटा प्रिपरेशन। डेटा प्रिपरेशन जो होता है वो डेटा कलेक्शन के बाद आता है। मतलब अगर हमारा डेटा कलेक्ट हो गया तो हम नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं डेटा प्रिपरेशन में। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा इनवैलिड डेटा होता है, इनएक्यूरेट होता है, मीन्स हमारा वैलिड नहीं होता है, वो सारा का सारा डेटा हम यहाँ पर रिमूव करते हैं। जैसे डुप्लीकेट डेटा हो गया, या हमने कोई डेटा है 2 बार कलेक्ट कर लिया, वो सारे के सारे डेटा जितने इस टाइप के डेटाज होते हैं इनको सबको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। इसीलिए इस स्टेप को हम डेटा क्लीनिंग स्टेप भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है डेटा इनपुट स्टेज। इस स्टेज में हम क्या करते हैं, डेटा को मशीन रीडेबल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। मींस हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो डेटा होता है वो इनपुट किस फॉर्म में किसके थ्रू देते हैं, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू देते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, किसी के थ्रू भी हम डेटा को एंटर कराते हैं। इसमें डेटा को क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, जो हमारी लैंग्वेज होता है वो तो कंप्यूटर समझ नहीं पाता, तो उसको क्या करते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है डेटा को इस स्टेप में। ठीक है, जो आ जाता है वो क्या आ जाता है, हमारा डेटा प्रोसेसिंग। तो इस स्टेप में हम क्या करते हैं, डेटा पर कई ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं कि मतलब ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं ताकि वो एक मीनिंगफुल रिजल्ट प्रोवाइड कर सके, यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा आउटपुट, डेटा आउटपुट। इसमें डेटा यूजर को रीडेबल फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। मींस जो यूजर होता है, जो हमारी डिस्प्ले स्क्रीन होती है वहां पर डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि यूजर उसको समझ सके। मींस एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, ये जो डेटा होता है, आउटपुट होता है, वो हमें किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, किसी भी वीडियो फॉर्म में मिल सकता है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में मिल सकता है, या कोई पिक्चर्स की फॉर्म हो सकती है। डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। इसके बाद लास्ट स्टेज है डेटा स्टोरेज, या लास्ट स्टेप होता है। इसमें डेटा को स्टोर किया जाता है, कहाँ, स्टोरेज डिवाइसेस में। ठीक है, क्यों, ताकि हम उसे दोबारा
यूज कर सके या दोबारा उसमें फिर से डेटा प्रोसेसिंग के स्टेप्स को परफॉर्म कर सके। अगर हमारा डेटा यूजफुल नहीं है, अभी भी हमें लग रहा है कि ये सफिशिएंट डेटा नहीं है या सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं, तो उसमें दोबारा से हम डेटा प्रोसेसिंग स्टेप्स को परफॉर्म कर सकते हैं। तो डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे ताकि जब हमें दोबारा जरूरत हो तो डेटा को हम वहां से एक्सेस कर सकें। मैं 3 पार्ट्स में बनाऊंगी। तो सबसे पहले पार्ट में मैंने ये टॉपिक्स डिस्कस किए। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग एंड थर्ड पार्ट में मैं डिस्कस करूंगी आपसे मेथड ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। तो ये वीडियो हमारी बड़ी लंबी होने वाली थी, इसलिए मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे प्लीज लाइक करें, दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आपको मेरी वीडियो में कोई कंफ्यूजन है या आपको कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ज्ञान की खिड़की से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक ज्ञान की खिड़की को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरीके की और वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू।